रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। एंड यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है गाइस, जो भी आपके सामने डेस्कटॉप पे जो यूआई पार्ट दिखाई देता है, जो फ्रंट एंड पार्ट दिखाई देता है, उसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इट मींस नाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विथ आवर वेबसाइट, ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस दूसरा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुतों का ये डाउट था, दैट इज कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है या वो एक फ्रेमवर्क है। सो गाइस हमने पहले डेफिनेशन में ही समझ गए थे दैट रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। एंड दूसरा आप में से बहुतों का एक डाउट था, एंड दैट इज गाइस आप में से बहुतों को कंफ्यूजन ये हो रहा था कि यार हम इसको रिएक्ट बोलते हैं कि रिएक्ट जेएस बोलते हैं कि रिएक्ट डॉट जेएस बोलते हैं। सो गाइस मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा एंड मैं बताना चाहूंगा कि आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। आप चाहे तो रिएक्ट भी बोल सकते हो, रिएक्ट जेएस भी बोल सकते हो, नहीं तो रिएक्ट डॉट जेएस भी बोल सकते हो। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार कोई तो उसको रिएक्ट बोल रहा है, कोई रिएक्ट जेएस बोल रहा है, अब मैं क्या बोलूंगा। कुछ नहीं गाइस, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट बेटर आप सिर्फ उसको रिएक्ट बोले, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड आपको बस इतना एक चीज याद रखना है दैट रिएक्ट नोज ओनली वन थिंग। रिएक्ट को सिर्फ एक चीज मालूम है, एंड दैट इज टू क्रिएट एन ऑसम यूआई, मतलब ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है। सो गाइस अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, वो इतना फेमस किस लिए हुआ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं गाइस सिंपली कि रिएक्ट को सबसे पहले डिजाइन किया था जॉर्डन वॉक ने, जो कि फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। एंड इट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड फॉर फेसबुक न्यूज़फीड अराउंड 2011। तो 2011 में सबसे पहले रिएक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। फेसबुक हर कोई यूज करता है, राइट। तो उसका जो न्यूज फीड है, जो न्यूज सेक्शन है, उसमें रिएक्ट को यूज किया गया था ये देखने के लिए कि इफेक्टिव है या नहीं। एंड ठीक उसके 2 साल बाद गाइस 2013 में रिएक्ट वाज ओपन सोर्स एट जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस। ओपन सोर्स एट जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है गाइस मैं बताता हूं। देखिए, तो ओपन सोर्स का मतलब अब गाइस ये होता है कि अब कोई भी रिएक्ट को किस तरीके से डेवलप किया गया था, आई मीन रिएक्ट को डेवलप करने के लिए क्या कोड लिखा गया था, वो सारे कोड गाइस ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है गिटहब में। तो इसको फ्री में अवेलेबल कराने का मतलब ये होता है, आई मीन ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि गाइस कोई भी अब इस पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो चेक करेगा, यू नो बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, वो चेक करेंगे, देखेंगे यार इसमें ये एक कमी है, तो गाइस वो सजेशन देंगे कि हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं और वो उस पे ऐड करेंगे। इस तरीके से गाइस ये जो है सब मिलके इसको और बड़ा करते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर ओपन सोर्स, ऑलराइट गाइस। एंड अब हम समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली रिएक्ट, मतलब रिएक्ट के फायदे क्या है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। तो देखिए क्या होता है ये कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, मतलब तो आपको गाइस इतना सिंपल समझना है दैट ए कंपोनेंट इज वन ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट, ठीक है। मैं आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं दैट एवरी एप्लीकेशन वी विल डेवलप इन रिएक्ट विल बी मेड अप ऑफ पीसेस कॉल्ड कंपोनेंट। तो हम रिएक्ट में जितने भी ऐप बनाएंगे, जितने भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो गाइस वो सब एक एक पीस ऑफ कोड से मिलके बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट मेक्स द टास्क ऑफ बिल्डिंग यूजर इंटरफेस मच इजियर, ठीक है। अब गाइस मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि ये है क्या, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक सिंपल सा कोड है, यू नो, जहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो कोड को अगर मैं रन करके आपको दिखाता हूं तो गाइस कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट क्या बताया, कंपोनेंट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड। यू नो जब हम पजल होते उसमें छोटे छोटे पीसेस होते उसको मिला के हम एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम गाइस वो वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे एक एक छोटा छोटा पार्ट कोड के उसको एक कंपोनेंट में क्रिएट करके बाद में एक फुल वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देखिए। तो ये सिंपल एक वेबसाइट है लेकिन इसका जो कलर आप देखोगे वी हैव अ रेड, ग्रीन एंड देन ब्लू। तो रेड रिप्रेजेंट कर रहा है नैप बार को हमारे, ठीक है। एंड देन ग्रीन हमारे जो टास्क है, जो राइट साइड के कैटेगरी से उसको बता रहा है। एंड देन जो ब्लू कलर है उसमें बेसिकली हमने कुछ उसके डेफिनेशन या उसके बारे में लिखा है। तो आप कह सकते हो कंपोनेंट हमारे फिलहाल अभी इसमें 3 कंपोनेंट है, वी हैव अ नैप बार, कैटेगरी ये जो ग्रीन पार्ट एंड देन ब्लू पार्ट। तो इन तीनों को अलग अलग मिला के हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। एंड गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा, कंपोनेंट सबसे ज्यादा फायदा हमें तब कराता है जब हमें पता होता है कि कोई हमारे वेबसाइट का एक ऐसा पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है एंड हम बस किसी तरीके से छुटकारा चाहते हैं कि मुझे बार बार वो चीज लिखना ना पड़े। समझ लो, जैसे हम क्लियरली देख सकते हैं दिस इज राइट साइड एंड ये जो पार्ट है, एंड देन अगेन दिस इज राइट साइड ये जो पार्ट है, दिस इज राइट साइड, ये जो तीनों चीजें ने बार बार रिपीट हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं तो देखिएगा इस सेम पीस ऑफ कोड, div h2 hr
पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, br टैग, एंड देन अगेन h2 hr p क्लोज, एंड देन तो ये जो चीज है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर हम कंपोनेंट इसका बना दे तो वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली इस तरीके से, एंड ये बेसिकली कोड सैंडबॉक्स है जो गाइस मोस्टली डेवलपर यूज करते हैं रिएक्ट पे काम करने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें लोकल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो सेम वही, दिस इज द राइट साइड जो मैंने 3 बार यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, ये मेरा अब card.js पार्ट है, मैंने एक कंपोनेंट बनाया कार्ड नाम का, लेट्स एज्यूम मैंने इसको एक बस कार्ड नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने सेम वही चीज लिखा है, div h1 hr पैराग्राफ टैग div क्लोज, मैंने बस वो एक बार लिखा है गाइस। एंड नाउ अब मुझे ये अगर बार बार चाहिए ना इसका, अब यही सेम पीस ऑफ कोड मुझे अगर बार बार लिखना रहा तो गाइस app.js पे अगर आप देखोगे कार्ड कार्ड कार्ड, दिस इज इट गाइस, इसको हम बोलते हैं गाइस कंपोनेंट्स। मतलब जहां हमें साफ पता चल रहा है कि वो चीज रिपीट हो रहा है, एंड यहाँ पे हम उसके बावजूद भी उसको बार बार लिख रहे थे, यहाँ पे बस मैंने उसका एक कंपोनेंट बना दिया, एक बार मैंने उसको लिख दिया। नाउ अब मैं जितना भी बस उस कंपोनेंट को अगर मैं बस उसको कॉल करूं, आप कैसे, ये आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी बार मैं ऐड करूंगा ना गाइस, ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। अब 4 क्या, मैं कितनी भी बार उसको ऐड करूंगा गाइस, आप देख सकते हो, देखिए राइट साइड में। तो इसको हम बोलते हैं गाइस कंपोनेंट, जिससे अब हम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। अब हम बहुत इजीली सिंपल ऑसम यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा क्या होता है एक्चुअल में। देखिए तो आप देख सकते हो गाइस, वी हैव अ रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे एक नैप बार है, ठीक है, इसको हम एक कंपोनेंट बोलेंगे। देन वी हैव अ हेडिंग, आई मीन हमारा लैंडिंग पेज जहां पे बेसिकली सिर्फ रिएक्ट एक हेडिंग टेक्स्ट है और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन फिर से आपके माइंड में क्लिक हो चुका है कि ये जो पार्ट है डिक्लेरेटिव वाला, देखिए तो अब फिर से आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो डिक्लेरेटिव वाला पार्ट है ये एक बॉक्स है, ठीक है। उसी तरीके से सेम इसमें जो डिक्लेरेटिव लिखने के लिए हमने जो फॉन्ट साइज, जो कलर, इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दैट इज कैपिटलाइज, जो सीएसएस की एक प्रॉपर्टी आप गौर से देखिए। हाँ, डिक्लेरेटिव का डी पहला कैपिटल है, यहाँ कंपोनेंट का सी, बेस्ड का बी, लर्न वंस राइट एनीवे, इट मींस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज किया हुआ है। हमें साफ पता चल रहा है यार, ये तीनों हेडिंग सेम है, पैराग्राफ सेम है, इनका बॉक्स सेम है। तो अगेन मैंने अभी आपको जो बताया था, हम इसका एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एंड मैं आपको एक स्टेप और फर्दर ले जाऊंगा वो दिखाने के लिए कि गाइस हम सिर्फ ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये जो बॉक्स सिर्फ इसका ही कंपोनेंट नहीं बना सकते हम, इवन सिर्फ और सिर्फ ये जो डिक्लेरेटिव जो हेडिंग है इसका भी एक अलग सा कंपोनेंट हम बना सकते हैं। हम ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसका भी एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इसके फायदे ये कि गाइस नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग को कहीं पे यूज करना रहा ना, सेम इसी प्रॉपर्टी के साथ, मैं डायरेक्टली इस कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा, बात खत्म। तो उसी तरीके से गाइस ये आपका एक कंपोनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम गाइस अगर आपको सेम इसी कंपोनेंट को अगर क्रिएट करना रहा तो आपको पूरा कोड नहीं लिखना, खाली उस कंपोनेंट को कॉल करना है, एंड सेम इसके लिए भी सिर्फ आपको उस कंपोनेंट को कॉल कर देना है, ठीक है। एंड अगर हम इसको और ब्रॉड वे से देखें तो गाइस, अगर लेट्स से कि मुझे जैसे ये 3 है उसी तरीके से और 3 नीचे चाहिए, तो गाइस हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको ही एक कंपोनेंट बना के ठीक इसको ही नीचे कॉल कर देंगे। तो ये होता है आपका कंपोनेंट, जहां पे पहले हम सिर्फ डीप देखते थे पूरा एक ब्रॉड वे में, बट नाउ हम गाइस उसके अंदर एज अ सिंपल कार्ड को भी एक कंपोनेंट बना देंगे। इवन उस कार्ड के अंदर भी हम सिर्फ एक हेडिंग का भी एक कंपोनेंट, एंड देन उस पैराग्राफ का भी एक कंपोनेंट। तो ये कंप्लीटली रीयूज है। अब मैं इस बॉक्स को उठा के कहीं पे भी रख दूंगा, इस पैराग्राफ को उठा के कहीं पे भी, मुझे पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड योर कंपोनेंट, जो कि कोड के पीसेस से मिलके बने। एंड पूरे होल वेबसाइट पे कहीं पे भी अगर आपको दिस पीस ऑफ कोड को एक्सेस करना हो, यूज करना हो, सिंपली उस कंपोनेंट को कॉल कर दो एंड बात खत्म। एंड कॉल कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको कंपोनेंट तो बहुत अच्छे से पता चली गया होगा, लेकिन डोंट वरी, आगे हम इसको पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। एंड नाउ वी हैव रिएक्ट यूजेस अ डिक्लेरेटिव अप्रोच। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेटिव अप्रोच बेसिकली सिर्फ फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, ना कि लाइब्रेरी, बट रिएक्ट एक लाइब्रेरी होने के बावजूद भी वो डिक्लेरेटिव अप्रोच को यूज कर रहा है। तो क्या होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच, देखिए सिंपल, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। लेट्स एज्यूम मेरे पास एक क्लाइंट आए, जी हाँ मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि मेरे एक प्रोडक्ट है जिसको मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूं, एंड उनको कहीं से पता चल गया कि ऑनलाइन अगर सेल करना हो तो हमें एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। बस उन्होंने कहीं से सुन लिया कि मतलब अगर घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना हो, अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दीजिए। तो गाइस जो क्लाइंट मेरे पास आए उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट मुझे बताया। तो इससे आपको एक चीज सीख के ये लेना है कि जो क्लाइंट है ही डजंट नो द एक्चुअल रिक्वायरमेंट,
लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए आप प्लीज ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर दीजिए। मैंने कहा जी सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जो चाहते हो मैं आपको डेवलप करके दे दूंगा। मैं आपको सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में जो एक बेसिक फंक्शनैलिटी होते वो सब मैं आपको ऐड करके आपको एकदम परफेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दूंगा। तो इस केस में गाइस क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट है वो भी खुश हो गया, क्लाइंट मेरे पास आया था, मैं भी खुश, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि उसको एक्चुअल में कैसे करना है। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज मैंने उनको वो ई कॉमर्स वेबसाइट बना के भी दे दिया। तो इसी को ही गाइस हम डिक्लेरेटिव अप्रोच बोलते हैं, जहां पे मतलब क्लाइंट को आइडिया नहीं है, उसको खाली एक ब्रॉड व्यू है कि हाँ ये इस तरीके से हम कर सकते, उसके बावजूद भी जिसके पास वो जाता है वो उसको काम वो करके देता है। सो दिस इज योर डिक्लेरेटिव अप्रोच। अगर हम तीसरा देखते हैं, दैट इज कि रिएक्ट जो है गाइस डोम अपडेट्स आर हैंडल वेरी ग्रेसफुली, मतलब रिएक्ट डोम अपडेट्स को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करता है। डोम मतलब गाइस आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स, ठीक है, ये हम आगे जरूर देखेंगे। देन हमने ऑलरेडी पढ़ा था दैट इज रिएक्ट यूजेस अ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, एंड हमने समझ लिया था वंस अगर आपने कंपोनेंट बना लिया, एक कोड के छोटे छोटे टुकड़े बना के रख दिए, उसको कहीं पे भी आप यूज करते हो, इट मींस रीयूजेबल कोड। एंड देन आप देख सकते हो गाइस रिएक्ट इज डिजाइन फॉर स्पीड। किस चीज का स्पीड? स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटिंग दी एप्लीकेशंस, सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम समझेंगे कि व्हाई रिएक्ट, मतलब हम रिएक्ट क्यों यूज करें। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो कि रिएक्ट को क्रिएट किया था फेसबुक वालों ने एंड मेंटेन भी करते हैं फेसबुक वालों ने। एंड आज के टाइम में अगर आप किसी से भी पूछोगे फेसबुक आता है क्या या फेसबुक चलाते हो क्या, बोलेंगे हाँ भाई मुझे मालूम है फेसबुक। तो समझ लो गाइस कितना फेमस है ये रिएक्ट। ऑलराइट, एंड इट हैज अ ह्यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब। एंड द लास्ट वन इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, राइट। तो इट हैज अ ह्यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब का मतलब ये होता है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर मैं लेके चाहता हूं आपको फेसबुक के ऑफिशियल रिएक्ट के पेज में जहां पे रिएक्ट को डेवलप किया हुआ पूरा कोड अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हो गाइस यूज्ड बाय 3.6 मिलियन, इन्होंने वॉच स्टार आप देख सकते हो, फॉक आप देख सकते हो। तो गाइस इसकी ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत बड़ी, सिर्फ गिटहब ही नहीं गाइस, अगर आप स्टैक ओवरफ्लो या कहीं पे भी अगर आप रिएक्ट पे काम करते हो एंड अगर आप कहीं पे अटकते हो, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दो गाइस उस एरर को बिलीप में। गाइस आपसे पहले ना जाने कितनों को वो एरर आ चुका होगा एंड वो ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका होगा। तो ये फायदे होते हैं यूज कम्युनिटी के, जहां पे अगर कुछ भी एरर है तो ऑनलाइन हम बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं।